और केविन कैमिला ने क्या बेंगलुरु का सीक्रेट दौरा किया था। वहीं दूसरी तरफ क्या है 111 जिसने चाइना को भी टेंशन में दे दिया है जो भारत आया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सामोआ में राष्ट्रमंडल बैठक में भाग लेने के बाद यूके की अपनी वापसी यात्रा के दौरान किंग्स चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला ने सौख्या इंटरनेशनल होलिस्टिक हेल्थ सेंटर में एक निजी वेलनेस रिट्रीट के लिए भारत के बेंगलुरु में एक पड़ाव लिया। यह सुविधा चिकित्सा उपचारों के अपने व्यापक एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शाही जोड़े को आराम और स्वास्थ्य लाभ की अवधि प्रदान करना था। बकिंगम पैलेस ने बुधवार को लंदन में कहा कि उन्होंने सामोआ में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक से यूके वापस अपनी लंबी यात्रा को रोकने के लिए देश में एक छोटा आराम का पड़ाव किया। 75 वर्षीय सम्राट ने निजी यात्रा की जिसके बारे में महल ने संकेत दिया था कि वह स्वास्थ्य संबंधी या उनके चल रहे कैंसर उपचार से जुड़ा नहीं था। बकिंगम पैलेस के प्रवक्ता ने कहा कि सामोआ से लंबी यात्रा को कम करने के लिए उनके महामहिम ने भारत में एक छोटा निजी पड़ाव लिया। वे आज सुबह यूके लौटेंगे। बेंगलुरु के स्मथनहल्ली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समग्र केंद्र सौख्या में राजा की ये पहली यात्रा नहीं थी। उन्होंने 2019 में अपना 71वां जन्मदिन यहीं पे मनाया था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है। इसका संचालन डॉक्टर इजाक मथाई कहते हैं जो पिछले 6 मई को यूके के राजा के रूप में राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए आमंत्रित भारत के व्यक्तियों में से एक है। आधिकारिक पीटीआई को बताया गया कि यहाँ उनके दिन ऐसे ही बीतते थे। यह हर अतिथि के लिए किया जाता है। एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसार हम उसे ठीक करते हैं। 3 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने जैविक खेती और औषधीय उद्यान का भी दौरा किया, एक गौशाला का दौरा किया, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं में शामिल हुए, घास पर चले, प्रकृति से जुड़ाव महसूस किया क्योंकि परिसर तितलियों, ड्रैगन फ्लाइज, मेढकों और जंगली खरगोशों का घर है। अधिकारियों ने कहा कि दंपति आज सुबह शहर से चले गए। उनके अनुसार राजा ने अपनी यात्रा के दौरान 30 एकड़ के परिसर के मध्य में स्थित एक स्थान पर जकारांडा का पौधा लगाया। सुविधा में दिए जाने वाले उपचार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समग्र दर्शन के अनुसार हम व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा और विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण के साथ समग्र रूप से देखभाल करते हैं जो बहुत ही अनूठा है। यह आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, चिकित्सीय योग और एक्यूपंक्चर जैसी भारतीय पारंपरिक प्रथाओं का उनकी चिकित्सा स्थिति के अनुसार पश्चिमी एलोपैथी दवाओं के साथ एकीकरण है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस की बनती तिकड़ी से अमेरिका पहले से परेशान है। भारत, चीन और रूस की बनती तिकड़ी से अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी बेचैन है। ये तीनों मिलकर ब्रिक्स प्लस के जरिए ग्लोबल ट्रेड का डायनेमिक्स बदलने की ताकत रखते। EY इंडिया ने बुधवार को कहा कि वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स प्लस समूह का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2026 तक ये समूह वैश्विक व्यापार में G7 देशों से भी आगे निकल सकता है। ब्रिक्स प्लस देशों में भारत और चीन की भूमिका प्रमुख है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने ब्रिक्स में अब 5 अतिरिक्त सदस्य शामिल हो गए हैं। इनमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। EY के इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स प्लस देशों का वैश्विक आयात निर्यात में हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक वस्तु निर्यात में ब्रिक्स प्लस समूह की हिस्सेदारी 2026 तक G7 समूह से आगे निकल सकती है। इस तरह हवाई इकोनॉमी वॉच के अक्टूबर संस्करण में वैश्विक व्यापार की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिक्स प्लस समूह माल निर्यात और आयात में अपने हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने में लगा है। वैश्विक वस्तु निर्यात में 2000 से 2023 तक ब्रिक्स प्लस समूह की हिस्सेदारी 10.7% से बढ़कर 23.3% हो गई है। यह 12.6% की शानदार ग्रोथ है। इसके उलट G7 की हिस्सेदारियों में गिरावट देखी गई है। यह 45.1% से घटकर 28.9% हो गई है। इस बीच EY इंडिया ने कहा कि ट्रेड वैश्विक व्यापार क्षेत्र में ब्रिक्स प्लस समूह के बढ़ते महत्व को दिखलाता है। इससे बहुध्रुवीय वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की ओर से संभावित बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। EY इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार DK श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान रुझानों और ब्रिक्स प्लस समूह में कई नए सदस्यों के शामिल होने की संभावना
कोरोना को देखते हुए वैश्विक वस्तु निर्यात में ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी 2026 तक G7 समूह से आगे निकल सकती है। श्रीवास्तव ने आगे कहा कि ब्रिक्स समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश लेन देन में आसान बनाने का एक नया प्लेटफॉर्म बना रहा है। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का एक सस्ता विकल्प बन सकता है। साथ ही यह समूह सोने और कुछ चुनिंदा वस्तुओं से समर्थित एक नई व्यापारिक और रिजर्व करेंसी को भी विकसित करने में लगा हुआ है। ब्रिक्स तो टेंशन दे ही रहा था, साथ ही साथ भारत में 111 की दस्तक से सहम गई है दुनिया। अमेरिका के भी पसीने छूटे हैं। भारत के शेयर बाजार में आईपीओ की धूम मची है। वाई इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में 111 कंपनियों के आईपीओ ने दस्तक दी है। इन आईपीओ के जरिए कंपनियों ने बम्पर पूंजी जुटाई है। ये संख्या पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का ग्लोबल आईपीओ मार्केट में दबदबा बढ़ता जा रहा है। तीसरी तिमाही में दुनिया भर में जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें 36% भारत से थे। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। ईवाई इंडिया के इंडिया मार्केट लीडर्स प्रशांत सिंघल ने बताया कि भारतीय आईपीओ बाजार की ये शानदार रफ्तार पूंजी बाजारों की बढ़ती परिपक्वता और बढ़ते निवेशक विश्वास को दिखलाती है। उन्होंने कहा कि चूंकि हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशकों से मजबूत भागीदारी देख रहे हैं, लिहाजा भारत उन कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है जो सार्वजनिक होना चाहती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य और एसएमई दोनों ही बाजारों में आईपीओ गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। मेन मार्केट में 27 आईपीओ आए हैं। ये पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 29% अधिक हैं। इन आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 428.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये पिछले साल की तुलना में 142% ज्यादा है। वहीं एसएमई सेगमेंट में 84 आईपीओ के जरिए 29 करोड़ डॉलर जुटाए गए हैं। ईवाई इंडिया के मुताबिक 2024 की तीसरी तिमाही में मुख्य और एसएमई दोनों बाजारों में असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। मुख्य बाजार ने 27 आईपीओ आए हैं जो 2023 की तीसरी तिमाही में 21 आईपीओ की तुलना में 29% की ग्रोथ है। एसएमई सेगमेंट में 84 आईपीओ के साथ मजबूत रफ्तार पकड़े हुए है। 2024 की तीसरी तिमाही में भारत के मुख्य बाजार में 27 आईपीओ आए हैं जबकि पिछली तिमाही में 13 आईपीओ हैं। बाजार के शानदार प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आईपीओ ने साल दर साल 65% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न बीएसई सेंसेक्स के 14.9 रिटर्न से काफी बेहतर है। कंज्यूमर रिटेल प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी ये प्रमुख चीज हैं जहां पर ये चीजें फैलती जा रही हैं। ईवाई का मानना है आगे भी आईपीओ के बाजार में तेजी बनी रहेगी और जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी में ये बढ़त देखने को मिल रही है, ये बढ़त बहुत ही ज्यादा दुनिया को चौंकाने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का ज्यादा ध्यान है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।